गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बनाकर दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और आज से बच्चों हमारा जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों ये चैप्टर आपको समझने के लिए पिछला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, वो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यही बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो इसकी डिफिनीशन दी हुई है उससे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यह क्या मतलब हुआ, वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल का मतलब होता है दम। ठीक है, कि हमारे अंदर कितनी जो है क्षमता है, कैपेसिटी से कहो अपना भोकाल, ठीक है, जिसको बोला जाता है, वो चीज हुई हमारी जो है पोटेंशियल, ताकत। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल का मतलब हुआ हमारा जो है दम। ठीक है, कि हमारा जो है हमारे अंदर क्षमता कितनी है, हमारी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये चीज हुई पोटेंशियल। तो बच्चों क्या होता है कि पोटेंशियल, या मान लीजिए हम अपना जो है पोटेंशियल स्वयं नहीं बता सकते, हम अपनी दम अपनी क्षमता खुद नहीं बता सकते, हम किसी से कंपैरिजन करेंगे तब हमें पता लगेगा कि हमारी क्षमता कितनी है। ठीक है, सपोज करिए कि मैं जो हूं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। ठीक है, ये मेरी जो है दम है। लेकिन मान लीजिए कि कोई हमसे तगड़ा है, वो 80 किलो उठा सकता है, तो उसकी तुलना में हमारी जो है क्षमता कम हुई। और कोई दूसरा आदमी है, ठीक है, जो 40 किलो उठा सकता है, तो उसकी तुलना में हमारी जो है क्षमता जो है या हमारा दम जो है ज्यादा हुआ। तो हमारा अपना 50 किलो उठाने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, हमारा क्या है, कंपैरिजन जब हम किसी चीज से करते हैं अपनी कैपेसिटी की, अपनी ताकत की, अपनी जो है पोटेंशियल की, तब हमारा पोटेंशियल का कोई मीनिंग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है पोटेंशियल हमारा जो है, जिसको हम बोलते हैं क्षमता, तो पोटेंशियल जो है बच्चों वो हमारी सिंगली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सिंगली डिफाइंड नहीं, इसका मतलब कोई नहीं है। हम अकेले में कुछ भी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तब निकलता है जब हमारा कंपैरिजन किसी दूसरे से होता है, तब हम उससे या तो बेहतर होते हैं या उससे कम होते हैं। और बच्चों यही बात पोटेंशियल में आती है कि पोटेंशियल इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, हमेशा जो है हमारे पास जो मेजरमेंट होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, उसका मेजरमेंट होता है। अब बच्चों बात आती है हमारी, मैंने बात कही आपसे दम की। ठीक है, अब देखिएगा मैं अपनी बात को जो है कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूं और वहां पे जाऊंगा जहां पर हमारी जो हमारा जो लिखा हुआ है किताबों में, जो इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, मैं वहां पे जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हमको जो पढ़ना है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल पढ़ना है बच्चों पॉइंट चार्ज का। ठीक है, पॉइंट चार्ज का। ठीक, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं दम का क्या मतलब है, पोटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ऐसे लिख लीजिए, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके से एक कोई जो है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, अकेला सिंगल रखा हुआ, मस्त एकदम रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अपना जो है साइड में थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगा। ठीक, देखिए अब क्या होता है कि ये जो है अगर कोई दूसरा चार्ज इसकी तरफ आना चाहे, ठीक है, अगर कोई दूसरा चार्ज इसकी तरफ आना चाहे, सपोज करिए कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज जो है वो आना चाहे। ठीक है,
और वो इधर आना चाहे ऐसे, तो ये आने ही नहीं देगा। ठीक है, ये चार्ज बड़ा है, ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी बात को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आने नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा इनके बीच में, और ये आने नहीं देगा। ठीक है, ये आने नहीं देगा। अब बच्चों, ये चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, यानी उतनी ज्यादा इसकी जो है ताकत बढ़ती जाएगी इसको रिपल करने की, और यही चीज हुई बच्चों इसकी पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए कैसे हम जबरदस्ती इसको लाना चाहते हैं। ठीक है, हम जबरदस्ती इसको लाना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा इधर लगेगा, लगेगा ही लगेगा, लगने ही लगना है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हम इसको इधर लाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो है फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, एक फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा इस तरफ, और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों हमारा इस तरफ लग रहा था। ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचुरली इधर लग रहा था, और हमको जो है उतना ही फोर्स एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा, तभी ये इधर आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब बच्चों, ये चार्ज जितना बड़ा होगा ये फोर्स उतना ज्यादा बड़ा हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये फोर्स उतना ज्यादा हमको बड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि जब फोर्स के कारण इसको हम इधर लाएंगे, तो ये वाला फोर्स कुछ वर्क करेगा। ठीक है, ये वाला फोर्स कुछ वर्क करेगा, और ये जो फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो वर्क करेगा, ये वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स होगा, और ये बच्चों हो जाएगा वर्क फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम जहां से जहां तक इसको लाना चाहें। अब बच्चों, ये चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये फोर्स होगा, और उसके अगेंस्ट में हमको उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जितना एक्सटर्नल फोर्स हम बड़ा लगाएंगे उतना ही काम हमको करना पड़ेगा, उतना ही वर्क होगा। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल हमारा डिफाइन है इस तरीके से कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफाइन है इस तरीके से कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन मूविंग ए चार्ज, ठीक है, मूविंग ए चार्ज इन्फिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, अपनी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में, और इसके जो है ये हमारा डिफाइन करता है इसकी क्षमता को, इसके दम को, इसके भोकाल को डिफाइन करता है। ये जितना बड़ा होगा बच्चों वर्क उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाला जो है सोर्स चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारा वर्क हो जाएगा, और उतना ही इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। इधर वाला चार्ज हमारा चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहां पर लेते हैं छोटा चार्ज, क्योंकि हम अपना जो है अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी में हर एक चार्ज का पोटेंशियल होता है, यहां पर छोटा हम इसलिए लेते हैं ताकि इस चार्ज का अपना कोई पोटेंशियल डेवलप ना होने पाए। बच्चों यही इसकी डिफिनीशन है, यही इसकी डिफिनीशन है, किताबों में लिखा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्या हुआ कि ये जो है अपना इफेक्ट दिखाएगा, जिसके कारण जो है इसका इफेक्ट इसके अड़ोस पड़ोस वाले चार्ज पे पड़ेगा। ये चाहे इसको अट्रैक्ट करेगा चाहे रिपल करेगा, डिपेंड करता है कि ये वाला चार्ज हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों ये होती है कि हमारा ये वाला जो हो चार्ज, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब देखिए, सपोज करिए ये पॉइंट ए है, और यहां से हम खींच करके इसको पॉइंट बी पे ले आए। ठीक है, और देखिए यहां पर जो है, यहां पर इसका पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि देखिए दोनों के बीच की दूरी अलग है, और यहां पे दोनों के बीच की दूरी अलग है। तो जो है फोर्स यहां पर इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, उसी हिसाब से इसका पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो बच्चों अगर हम निकाले इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो बच्चों होगा हमारा VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q नॉट।
ये हो गया बच्चों इसका डेफिनेशन जो कि किताबों में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के क्या होता है कि अगर हमारे प्रेजेंट लोकेशन पे अगर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहां तक उसको आने में जो भी काम करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स को पर यूनिट चार्ज को, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है दम। दम किसका? इसका। ठीक है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हमको काम करना पड़ेगा, ये जितना छोटा होगा उतना ही कम हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। चूंकि हम इसको इस वाले चार्ज से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसलिए टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहां पर आता है कि हमको कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए। ये तो हो गया मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका। ठीक, अब देखिए क्या होता है यहां पर ये होता है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वो हमको यहां पे पता है कि V बी पे, पॉइंट बी पे अलग था और पॉइंट ए पे पोटेंशियल अलग था, उसका डिफरेंस हमको इतना पता लग रहा है। अब बच्चों यदि हमारा इन दोनों में से एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाए, ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाए, सपोज करिए कि ए का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे VP माइनस जीरो इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यानी कि यहां से हमको क्या होगा, पॉइंट बी पे इसका पोटेंशियल पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमको पता लग जाएगा। तो हमने जो क्या किया, पॉइंट बी पर पोटेंशियल पता करने के लिए, यानी प्रेजेंट लोकेशन पर पोटेंशियल पता करने के लिए क्या किया कि एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट ढूंढा जहां पर पोटेंशियल हमारा क्या हो, वो जीरो। ठीक है, ऐसा पॉइंट पता किया जहां पर पोटेंशियल हमारा जीरो हो, और ऐसा पॉइंट हमको मिला इंफिनिटी पे। ठीक है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमने जीरो एज्यूम कर लिया। अपनी जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं वहां से इंफिनिटी पे हमने पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लिया। क्यों किया? देखिए, फोर्स का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है बच्चों, अपनी जहां पे हम है वहां से R। अब बच्चों यदि R हमारा इंफिनिटी हो जाए तो हमारा फोर्स भी जीरो हो जाता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो रहता है, क्योंकि हम फिर इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा दोनों इफेक्ट जीरो हो रहा है। ठीक है, और चूंकि वहां पे फोर्स नहीं बचता है तो हमको वर्क नहीं करना पड़ता है। तो जब वर्क नहीं करना पड़ेगा, जब फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, तो हमारा पोटेंशियल भी जीरो होगा। इसलिए हमने इंफिनिटी पे एज्यूम किया है कि हमारा पोटेंशियल जीरो होता है, और फिर हमने इसका फार्मूला डिराइव किया। तो बच्चों देखिए कि किस तरीके से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला अपने एजम्पशन से। ठीक है, अपने एजम्पशन से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, देखिए इसमें पूरी मैकेनिक्स हमारी लगेगी, उसको हम पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा इंफिनिटी है और हमारे पास यहाँ पर खूब ढेर सारे चार्ज हैं। Q1 है, ठीक है, Q2 है, Q3 है, इस तरीके से खूब ढेर सारे चार्ज हैं। यहाँ पे ऐसे करके Qn तक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, खाली स्पेस पड़ा हुआ है। ये हमारी प्रेजेंट लोकेशन है, वो इंफिनिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने Q1 चार्ज को उधर से हल्का सा फेंका। हमने कहा बेटा तुम चलो इधर से, तो ये तुरंत चल देगा। क्यों? क्योंकि इसको न तो कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। यहाँ सबका पोटेंशियल फील्ड सब जीरो है, तो यहाँ पे इसको ये चार्ज भी नहीं रोकेंगे, ये चल देगा। और फिर आकर के यहाँ पर जब आया तो हमने इसको रोक लिया, और ये चार्ज बच्चों हमने किया कि ये प्लस Q चार्ज हमारा यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर एक टेस्ट चार्ज दिया। ठीक है, इन्फिनिटी से जो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज, छोटा सा एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया इस तरीके से। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 छोटा सा लिया और उसको कहा कि तुम इधर चलो, और ये पॉजिटिव था। ठीक है,
तो जब ये चलने के लिए आगे बढ़ा, यहां तक पहुंचा, तो क्या हुआ कि जो है क्या हुआ कि जब यहां तक पहुंचा तो इसको जो है फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिपल्सन फोर्स जो है वो इसको इधर भेजने लगा, ये रुकने लगा। हमने कहा नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, तो हमने इधर एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दिया, एफ एक्सटर्नल ऐसे और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नेचुरली था वो ऐसे लग रहा था। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे लग रहा था। कारण क्या था कि इसको यहां पर ला करके रोकना था। अब ये एफ एक्सटर्नल हम कितना लगाएं, ये ज्यादा, ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि हम इसके बराबर लगाएं या इसी के जो है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर लगाएं या इससे ज्यादा लगाएं या इससे बहुत ज्यादा लगाएं। ठीक है, तो हमको क्या करना था कि इस वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पे ला करके इसको रखना था। ठीक है, ये हमारा आर डिस्टेंस है, इसको यहां पर ला करके रखना था और यहां पर जो है इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे। मतलब क्या हुआ कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था वो एफ एक्सटर्नल के लगभग बराबर था, हल्का सा बहुत माइन्यूट सा जो बड़ा था, जिससे कि ये इस तरफ चला है। धीरे धीरे ला करके हमने इसको यहां पर रख दिया। अब क्या हुआ कि इस एफ एक्सटर्नल ने जो वर्क किया, इस जो है एफ एक्सटर्नल ने जो वर्क किया, वो वाला वर्क जो है पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा क्या कहलाया, पोटेंशियल। ठीक है, वो हमारा कहलाया पोटेंशियल। तो अब हम देखेंगे कि जो है ये हमारा एफ एक्सटर्नल कितना है। ठीक है, यहीं पे बच्चों आता है पेज, क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो सब हम जो है रट लेते हैं और फिर उसके बाद जो है कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, ये पहले इंफिनिटी पे था, फिर ये करीब आने लगा। तो बच्चों जो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां R हमारा दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। अब बच्चों ये जो फोर्स है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ये फोर्स हमारा फिक्स नहीं, ये वेरिएबल है। देखिए जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा ये आर बदलता जाएगा। ठीक है, ये आर बदलता जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में सवाल ये पैदा होता है कि हम फोर्स कितना लें और कितना डिस्प्लेसमेंट लें और कितना वर्क होगा उसका। ठीक है, अब आपको जो है वर्क का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। वर्क जब हमारा जो है फोर्स वेरिएबल होता था, वेरिएबल फोर्स में हम वर्क कैसे निकालते थे, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, आप बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें क्या करते थे कि हम फोर्स निकालते थे, वर्क निकालते थे छोटा सा, किसके लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, एफ डॉट डीएक्स। ठीक है, एफ डॉट डीएक्स इस तरीके से हम निकालते थे जो है वर्क। ठीक है, अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है, एफ वेरिएबल है, तो हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते थे। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में ये एज्यूम करके चलते थे कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, हम उतना जो है निकाल देते थे वर्क, और फिर पूरे फोर्स के लिए वर्क निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको कर देते थे इंटीग्रेट, यानी हो जाएगा ये एफ डॉट डीएक्स। ठीक है, अब यही काम बच्चों हम यहां पे करेंगे और फिर निकालेंगे पोटेंशियल। ठीक है, फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं और क्या क्या हमको यहां पर करना पड़ता है, दोनों चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल बच्चों को बहुत परेशान करता है। और बच्चों यही चीज हमारी अभी काम आने वाली है आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, हमने कितना एफ एक्सटर्नल कितना लगाया, एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर लगेगा। ये चीज नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों कितना होगा, ठीक है, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। हम ये मान के चलते हैं कि किसी टाइम पे ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है, ये हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। ठीक है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कहां से, इनफाइनाइटी से आर तक आ रही है, ये हमने यहां तक इसको एज्यूम कर लिया। तो हमारा जो उस टाइम पे जो हमारा इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इतना होगा, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब बच्चों इसी फोर्स के बराबर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो बच्चों जो एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल हो गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब सपोज करिए यहां पे ये एक्स पे था, यहां पे आ गया। अब हमने क्या किया कि इसको हल्का सा इस डायरेक्शन में हमने dx डिस्टेंस की ओर इसको ऐसे किया, डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे कराया, dx डिस्प्लेसमेंट ऐसे कराया। ठीक है, तो बच्चों इस F फोर्स के F एक्सटर्नल फोर्स की वजह से dx का जो डिस्प्लेसमेंट कराएंगे उसमें हमारा जो वर्क हुआ वो हुआ dw और वो होगा बच्चों F डॉट dx, ऐसे होगा F डॉट dx। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं, अब हमारा मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चला था, अब मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया। देखिए कैसे होगा। देखिए F हमारा क्या है, अभी F ही रहने देते हैं, तो F dx, ठीक है, cos 0, F का डायरेक्शन इधर, फोर्स dx का डायरेक्शन इधर, cos 0, तो हमारा क्या हो गया F dx। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बच्चों जरा हमको एक बात देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है बहुत ही मैन्युअली से देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है जो dx है। देखिए r हम कहां से मेजर कर रहे हैं, हमने यहां से मेजर किया इस डायरेक्शन में, बात को समझिएगा। यहां से देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और बच्चों dx आ रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, dx का मेजरमेंट हमने इधर किया, यानी कि dx को हम लेंगे नेगेटिव। तो बच्चों ये हम जब dx रखेंगे तो ये हो जाएगा f माइनस एफ dx। हमने क्या किया कि जो है इसका जो है इस तरीके से कर दिया। अब देखिए ये हो गया हमारा dw। ठीक है, ये हमारा हो गया dw। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं कहानी। f की ये वैल्यू हम यहां रखते हैं। ठीक है, f की वैल्यू यहां रखेंगे तो dw आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और माइनस हमने यहां पे ऐसे लगा दिया, ये वाला माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि हमारा जो है ये dw वर्क हुआ जो है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है, इनफाइनाइट से लेकर के r डिस्टेंस तक हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, यहां लिखिए इस तरीके से, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग, ठीक है, इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस। ठीक है, इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस। तो बच्चों वो देखिए हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा W एक्सटर्नल, हम उसको लिखेंगे, और वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, dw क्या है, वो ये है, इसको हम यहां ऐसे लिख देते हैं, तो क्या माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए यहां पे था, ये हमने पूरा का पूरा यहां पे इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, ये आ गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक आ रहे हैं हम बच्चों, हमारे इंफिनिटी से लेकर के आर डिस्टेंस। ये हमारी हो गई लिमिट। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए क्या आ रहा है, W एक्सटर्नल आ गया हमारा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 1/x, और ये आएगा इंफिनिटी से r तक। ठीक है, इंफिनिटी से r तक। बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1 ठीक है, -1/r प्लस 1/- इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा 1/इंफिनिटी, ऐसे आ गया बच्चों। ये माइनस यहाँ पे पहले से था, और अब देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा कुल मिलाकर के W एक्सटर्नल जो आ जाएगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r। ठीक,
ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर, हमारा ये निकल आया। ठीक है, पूरा जो है डेरिवेशन आप देख लीजिए, इसमें माइनस प्लस में गलती होती है, बच्चे परेशान होते हैं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, रखा तो माइनस 1/r आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस बाय इन्फिनिटी हो गया, ये आ गया, ये माइनस बाय मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा पॉजिटिव आ गया, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। ठीक है, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक बच्चों, इधर तो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। ठीक है, और जो है किस तरीके से हम क्या क्या चीज इसमें यूज कर रहे हैं, वो सारी की बात हो गई। ठीक है, तो देखिए W एक्सटर्नल जो आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। ठीक, चलिए ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स आ गया। बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है डिफिनीशन बताई थी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिफिनीशन आई थी वो ये थी कि डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। यानी क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट W एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, ये डिफिनीशन से आया था। क्यों इसको ऐसा कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर रखेंगे VR माइनस V इंफिनिटी। ठीक है, और ये आ गया W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। ठीक है, VR क्या है, ये पोजीशन है, VR ये पोजीशन है। अगर हम इस पॉइंट को P मान ले तो हम VP लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो VR हो गया बच्चों हमारा VP, V इंफिनिटी 0 बराबर क्या हुआ, W एक्सटर्नल ये है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, और बच्चों डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये आ गया, देखिए Q नॉट से Q नॉट हमारा गया कट। ठीक है, हमारे पास आया पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यही बच्चों हमारा पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P at a distance R from point charge। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बारे में और बात आपको बताता हूं। ठीक है, और बात आपको बताता हूं। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई। क्या हुआ, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और ये हमारे क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाती है। हमको इसके बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए। तो बच्चों क्या हुआ, जो डिफिनीशन है पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिफिनीशन है वो है डेल्टा V इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई Q नॉट, और जो इसका फार्मूला डेराइव आया है पॉइंट चार्ज के कारण वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन R। ठीक, ये हमारे पास जो है हमको मिला। चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक, जो मैं अपने हर वीडियो में करता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और करनी भी चाहिए सबको, हर किताब में भी वो लिखा हुआ है। अब बच्चों चलिए बात करते हैं हम यहां पर आकर के, जो हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ P मतलब पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इस बात को हल्के में मत लीजिए, बहुत घुमाते हैं एग्जामिनेशन में एग्जामिनर। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा क्या था, वर्क का यूनिट था जूल, और जो है
इसका यूनिट था चार्ज का, वो था बच्चों कूलाम्ब, ठीक है, कूलाम्ब था। और बच्चों ये हो गया हमारे पास जूल पर कूलाम्ब, पोटेंशियल का जो यूनिट आया वो आया जूल पर कूलाम्ब। और बच्चों इसको हम बोलते हैं वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक, इसको हम बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। ये हमारा यहां पर हमको एक जो है इसका मिल गया जो है यूनिट। अब देखिए डायमेंशन निकालना है हमको, ठीक। डायमेंशन देखिए क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल जो आएगा बच्चों वो आएगा डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो देखिए वर्क का क्या होता है, वो होता है ml² T⁻²। और चार्ज का जो डायमेंशन होता है बच्चों वो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है बच्चों हमारा सिंपल सा जो होता है वो होता है यहां पर A और T, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो हमारे पास जो आएगा जो है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल वो हमारा आ जाएगा ml² T⁻³ और A⁻⁻1, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया जो है डायमेंशन, ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएगा। आपको यदि प्रैक्टिस होगी, लगातार करते चलोगे, जो चैप्टर पढ़िए उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसका यूनिट एंड डायमेंशन जो है आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप करिएगा जरूर। ये यूनिट एंड डायमेंशन हम पोटेंशियल के इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और यही आएगा। लेकिन इसको आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप करोगे तो आपसे गलती हो सकती है। इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप यूनिट एंड डायमेंशन इस फार्मूले से निकालिएगा। मैंने इस फार्मूले से आपको निकाला, सेम आएगा, लेकिन आपसे गलती होगी, और गलती होगी तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी पोटेंशियल की यूनिट एंड डायमेंशन की बात हुई कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां से एक हमको इंपॉर्टेंट फार्मूला और मिलता है और उसका हम बड़ा यूज करेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है, उसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास ये फार्मूला, इस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला फार्मूला हुआ बच्चों। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निकालते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वो आता है बच्चों Q0 इंटू डेल्टा V, ठीक। ये फार्मूला बच्चों बहुत जगह यूज होगा। यहां पे हमसे न्यूमेरिकल्स में पूछाएगा कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स का जो है वर्क डन क्या होगा जब हम एक पॉइंट को जो है इस यहां से लेकर एक टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक मूव कराते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो हम वर्क डन बच्चों यहां पे डायरेक्ट इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे। एक बच्चों आता है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। अभी बहुत पढ़ोगे आप इसको, ठीक है, जब रेडियोएक्टिविटी और न्यूक्लियस में जाओगे ना क्लास में तो बहुत पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो बच्चों इसी फॉर्मूले से निकलता है। अभी मैं नहीं बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा हो जाएगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूं इसी फॉर्मूले से निकलता है और बहुत ही आराम से निकलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हम वर्क डन किसी भी कंडीशन में निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। चलिए तो बच्चों अभी तक तो मैंने आपको बताया जो है पोटेंशियल जो है किसी चार्ज के कारण, जब चार्ज हमारा जो था वो था क्या था, सिंगल चार्ज था, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास चार्ज सिंगल तो है नहीं, खूब ढेर सारे चार्ज हैं, तो हमारा पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होगा ये आपको सीखना है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों कि जो पोटेंशियल है हमारा, ये बच्चों हमारा है स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को नोट कर लीजिए। जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जो है वो जो था
हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी था, उसमें वेक्टर के सारे रूल लग रहे थे, और बच्चों जो इसमें है सारे के सारे रूल हमारे जो है स्केलर के लगते हैं। ठीक, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ठीक है, बात नंबर 2, एट एनी पॉइंट, नोट करिए, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा, इसको नोट करिए। अगर चार्ज हमारा निगेटिव है तो पोटेंशियल हमारा निगेटिव होगा, पोटेंशियल निगेटिव होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चों पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, हम इसमें स्केलर जो है सम कर सकते हैं, स्केलर सम इसका कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन इसका स्केलर में होता है, कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है। ठीक, ये इस बात को नोट करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब हमारे कह रहा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक, पोटेंशियल नोट करिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस, ठीक, चार्जेस। सपोज करिए बच्चों कि हमारे पास ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, ये चार्ज है Q4, ये चार्ज है Q5, ठीक है। और बच्चों हमको यहां पर ये पॉइंट P है, ठीक है, इस तरीके से बच्चों सपोज करिए हमारे पास Qn चार्जेस है, ठीक है, Qn चार्जेस है, ये हमारे पास एक पॉइंट P है, ठीक है। और बच्चों इसका डिस्टेंस यहां से है R1, यहां से है R2, यहां से है R3, यहां से है R4, ठीक है, यहां से है R5 और यहां से है Rn, ठीक है। तो बच्चों टोटल पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट P पे इन सारे चार्जेस की वजह से वो इनका सम होगा। तो बच्चों क्या होगा, V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और इस तरीके से Vn तक जाएगा, और Vn तक जाएगा, और जो है क्या होगा, Vn तक जाएगा, और इस सब का एल्जेब्रिक सम होता है। सपोज करिए ये माइनस चार्ज हो गए दो, ठीक है, ये हमारे पास दो माइनस चार्ज है, तो देखिए सब इसके कारण पॉइंट चार्ज की जो पोटेंशियल हमारा निकल के आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो क्या -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3, ठीक है। ऐसे ये हमारा n चार्जेस तक चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल बच्चों एक जगह पे हमको मिल जाएगा, इसी एक पॉइंट पे सारे चार्जेस की वजह से, ठीक बच्चों। तो बच्चों ये हुआ हमारा जो है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। ये मैंने पूरा कंसेप्ट अपना जो है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था और जो मुझे पता है कि आप लोग को दिक्कत होती है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जो है आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं लेके आया आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 6 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। बच्चों हमने क्या किया, हमने जो भी पढ़ा है वो दिखाया, फार्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच का,
और हमारा 6 जूल का वर्क है, 3 कूलम का चार्ज है बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल कर देंगे 6/3 हमारे पास आ गया 2 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसके ऊपर बच्चों बहुत से जो है, ये मैंने अभी आपको दिखाया है हल्का सा, इसके ऊपर बहुत से जो है टिपिकल जो है हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि अब मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे चार्जेस के कारण जो है पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे। तो देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक चार्ज है, देखिए इस तरीके से ये चार्ज है हमारे पास, ये कितने कूलम का है, ये हमारे पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। और बच्चों यहां से एक पॉइंट है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास ये बी, इस तरीके से, ये इस तरीके से पॉइंट है। ठीक है, और बच्चों क्या है कि इसकी डिस्टेंस यहां से है 1 मीटर और इसकी डिस्टेंस यहां से है 2 मीटर। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक, तो हमसे पूछा है कि हमारा जो है VA माइनस VB क्या होगा। बीच में एक चार्ज हमारा रखा हुआ है प्लस जो है +2 माइक्रो कूलम। अब देखिए क्या होगा, इस चार्ज के कारण हम इसके ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे, इस चार्ज के कारण हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से VA = 1/4πε0 Q/r², R होगा, सॉरी R² नहीं होगा, RQ/r। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से वो ये होता है। ठीक है, अब बच्चों हम इस फार्मूले को पॉइंट ए पे लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई R हमारा है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर, हमने रख दिया 2, कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 10⁹ इंटू 2 से 2 कट गया, ये आ गया 10⁻⁻⁶ ये आ गया बच्चों इस तरीके से। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है 9 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल एट ए हो गया। अब पोटेंशियल एट बी निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी है, वो है 2 × 10⁻⁶, और R की वैल्यू कितनी है, वो है 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम जब इसको कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 18 × 10⁻³ वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल एट बी। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, VA माइनस VB। VA हमारे पास ये है, VB ये है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है, VA आया हमारा, जो आया है वो आया है 9 × 10⁻³ VB आया है बच्चों हमारे पास। ठीक है, VB जो आया है हमारे पास वो आया है 18 × 10⁻³ ओवरऑल आ गया -9 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना आपको बताया। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें हमारे पास 2 चार्जेस हैं और उनके मिडिल में हमको निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बच्चों इस तरीके से एक +10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, एक +20 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि इसके मिडिल पॉइंट पे पॉइंट P है हमारा, तो बच्चों हमारा जो है मिडिल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अगर हम इस चार्ज को 1 माने, इस चार्ज को 2 माने, तो मिडिल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो फर्स्ट चार्ज की वजह से और सेकंड चार्ज की वजह से जो सम होगा वो होगा। ये भी पॉइंट चार्ज है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/4πε0। Q1 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे, ये है 10 × 10⁻⁴, और ये है सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो मिडिल पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो हो गया 1 × 10⁻² प्लस, ठीक है, 1/4πε0
इसकी वैल्यू है दोनों वाले चार्ज की, वो है 20 माइक्रोकूलम यानी 20 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻²। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻² प्लस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻²। ये आ गया बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, ठीक है, ये ऊपर जाएगा 4 और ये हो गया 10, तो 10 ये हो गया 6 प्लस ये बच्चों इसी तरीके से आएगा, ये आएगा 18 इंटू 10⁻6 और बच्चों ओवरऑल आ जाएगा 27 इंटू 10⁻6 वोल्ट, या हम इसको कह सकते हैं कि 27 मेगा वोल्ट। ठीक है बच्चों, देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन इसमें होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। ठीक, ये देखिए बच्चों हमारे पास जो है कुछ सिंपल से क्वेश्चन कराए थे। अब बच्चों एक स्पेशल क्वेश्चन कराते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सुनिए। ठीक है, हमारे पास जो है दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये -2 इंटू 10⁻8 कूलम का है और ये 3 इंटू 10⁻8 कूलम का है। इसके बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमसे ये बात पूछी गई है कि जो है इन दोनों जो है सपोज करते हैं ये एक चार्ज है और ये बी है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे किस किस जगह पोटेंशियल 0 होगा, नेट पोटेंशियल 0 होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें दो जगह जो है पोटेंशियल 0 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप एक बात देख लीजिएगा, ठीक है, कि देखिए हमारे दोनों चार्जेस जो हैं अपोजिट होंगे, एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि एक चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, दूसरे के कारण हमारा नेगेटिव होगा, दोनों स्केलर सम होगा, उसका सिंपल सम होगा और वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, बात दूसरी बात ये कि अगर हमारा एक चार्ज बड़ा है और दूसरा चार्ज छोटा है, ठीक है, अगर हमारा एक चार्ज बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू में और दूसरा चार्ज छोटा है, तो छोटे चार्ज के साइड में, छोटे वाले चार्ज के साइड में बाहर पोटेंशियल 0 होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। चार्ज की वैल्यू अलग अलग दे सकता है और इस पे घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम इसके मिडिल में कहीं पे सोचते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट बी से x डिस्टेंस पे यहां पर हमारा पोटेंशियल 0 होता है, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 15 - x। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास हो गया, ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हमारा चार्ज v हो गया, ये चार्ज a हो गया। तो बच्चों देखिए v नेट, ठीक है, v नेट होगा हमारा va प्लस vb। तो देखिए va निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो va होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -2 इंटू 10⁻8 अपॉन ये डिस्टेंस होगी हमारी 15 - x इंटू 10⁻²। देखिए सेंटीमीटर में है, हमने इसको मीटर में बदल लिया, ये देखिए आ गया इस तरीके से। और बच्चों यहां पे होगा vb, तो vb कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बच्चों ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई x इंटू 10⁻²। ये हमारा a के कारण पोटेंशियल हुआ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं P, और ये हमारा b के कारण पोटेंशियल हुआ इस पॉइंट पे, ये जो है हमने यहां पे सपोज कर लिया। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों का सम हमारा 0 हो रहा है, यानी कि हमारा क्या होगा va प्लस vb इक्वल टू 0। हम इसको 0 करते हैं तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो va आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 इंटू 10⁻8 अपॉन 15 - x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई जो है x इंटू 10⁻² बराबर 0। ये देखिए हमारे पास आया, इसको हम सॉल्व करेंगे,
यहाँ छूट गया, ये यहाँ पे होगा 10⁻⁻², ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 10⁻⁻², x = 10⁻²। अब देखिए ये भी कट हमारे पास इस तरीके से 10⁻², 10⁻² कटा, 10⁻8 कटा, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 2 / 15 - x = 3 / x। ये आ गया बच्चों। इसको बच्चों जब हम इधर जोड़ेंगे इस तरीके से, इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x = ठीक है, 2x = 45 - 3x, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यह आया 5x = 45, यानी कि x = आ गया 9 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां पर बात ये आती है कि यहां से इस वाले चार्ज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल 0 होगा। ये इसका हुआ सोल्यूशन, ठीक है। इस बात में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे जो है पोटेंशियल के केस में हमारे दोनों चार्ज अपोजिट साइन के होंगे। जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 निकाला था और फोर्स 0 निकाला था, वहां पर बच्चों हमारा दोनों जो चार्ज थे वो सेम साइन के थे, यहां पर अपोजिट साइन के हैं। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें एक पॉइंट और होगा जहां पर हमारा जो है पोटेंशियल 0 होगा। एक पॉइंट और होगा जहां पर हमारा पोटेंशियल 0 होगा, और वो पॉइंट आप देखिए क्या होगा, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे, ठीक है, होगा और बाहर होगा, सिस्टम के बाहर होगा। और वो बच्चों हम सपोज करते हैं यहां पे होगा, और उसकी भी दूरी यहां से जो है हम लेते हैं x, ठीक है, x हमने ले लिया। तो देखिए क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x - 15, ठीक है, हमने इसको पूरा यहां से x मान लिया और ये। अब बच्चों पोटेंशियल के केस में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारा दोनों चार्जेस के बाहर जहां पे जो है 0 होगा पोटेंशियल, वो छोटे वाले चार्ज के साइड में होगा। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें छोटी होगी उसी के साइड में हमारा पोटेंशियल 0 होगा। क्यों होगा ये आप खोजिए, ठीक है, क्यों होगा। देखिए इसके कारण जो पोटेंशियल निकलेगा वो यहां से R निकलेगा, तो दिस चार्ज बाई R हमारा बड़ा होगा, ठीक है। और बच्चों जो ये बड़ा चार्ज है, ठीक है, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। जहां पे दोनों बराबर आ जाएंगे वहां पे वो अपने आप ही 0 हो जाएगा। ये लॉजिक है इसके पीछे, आप एनालाइज करिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट P हो गया बच्चों, इस बार ये वाला पॉइंट हमने खत्म कर दिया। अब बच्चों क्या होगा कि VA, ठीक है, VA क्या होगा 1/4πε0, ठीक है, VA 1/4πε0 -2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, ठीक है, x - 15 और इंटू 10⁻², ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए हमको कन्वर्ट करना जरूरी है। अब देखिए VB क्या होगा बच्चों, VB होगा हमारा 1/4πε0, 1/4πε0 इस तरीके से हो गया, और इंटू ये आ गया 3 × 10⁻⁸x, ये आ गया। अब बच्चों इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल 0 है, तो देखिए क्या होगा, VA + VB = 0। VA क्या है हमारा, ये है 1/4πε0, और ये आ गया -2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x - 15 × 10⁻⁻2 प्लस 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x बराबर 0, x × 10⁻², ये आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा गया कट, ये भी गया कट, ठीक है, और देखिए 10⁸ और 10⁸ गया कट, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2/x - 15 = 3/x, ठीक है। ये इधर चला गया तो हमारा माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस इधर था ये इधर जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 2x = ठीक है 3x - 45, ठीक है। तो x आ गया हमारा 45 सेंटीमीटर। ये बच्चों होगा इसका आंसर। तो यहां से हमने लिया था x, इस वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है बच्चों हमारा पोटेंशियल 0 होगा, या हम कहें इस वाले चार्ज से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा पोटेंशियल 0 होगा।
ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं है, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वो है हमारा कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमारे जो है रखे हुए हैं चार्ज। ठीक है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमारे चार्ज रखे हुए हैं। तो हमारा जो है स्क्वायर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है हमारे पास, इस तरीके से एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है, इसके चार कॉर्नर है बच्चों स्क्वायर के, ए बी सी डी, और बच्चों ये इसका है डायगोनल। ठीक है, ये इसका डायगोनल है और ये ओ पे आपस में कट करता है इस तरीके से। ठीक है, हमको ये दे रखा है कि इसका साइड है बच्चों √2। ठीक है, और यहां पर देखिए 100 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, और उसके बाद है यहां पर रखा हुआ है -50 माइक्रोकूलम, और यहां पर है 20 माइक्रोकूलम, और ये है -60 माइक्रोकूलम। इस हिसाब से बच्चों यहां पर हमारा चार्ज रखा हुआ है। तो हमको बताना है कि सेंटर ओ पे जो है हमारा जो है पोटेंशियल क्या होगा। सेंटर ओ पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको बताना है। ये आज का सवाल है। ठीक, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। हमको क्या निकालना है, हमारा जो है पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो Q हमको चारों दे रखा है। ठीक है, R हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा होशियारी दे रखी है कि हमारा जो है √2 दे रखा है स्क्वायर का साइड। तो देखिए डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल जो होता है वो होता है a√2, जहां a होता है साइड। तो ये हमारा हो गया √2 इंटू √2, यानी डायगोनल हो गया बच्चों 2। तो हमारा सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया बच्चों हमारा 1। ठीक है, 1 मीटर हो गया दूरी पे। ये मीटर दे रखा है। ठीक है, √2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये भी यहां से 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। ठीक, तो अब देखिए हम निकालेंगे पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए नेट पोटेंशियल एट ओ। ठीक है, वी नेट हम कर लेते हैं, तो हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक, इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास ये VA, तो देखिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, 100 माइक्रोकूलम 100 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई R है 1 प्लस VB है हमारा -50 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1 प्लस VC है हमारा -60 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1 प्लस हमारा ये है 20, तो हो गया 20 × 10⁻⁶/1। बच्चों ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। ये हो गया हमारा 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹, और बच्चों इसमें से हम 10⁻⁻⁶ कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा क्या 100 -50 -60 प्लस 20, ये आया इस तरीके से। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा आ रहा है 9 × 10⁻, ये हो गया 3, और इंटू 10 आ जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 9 × 10⁴, ठीक है, वोल्ट। इतना हमारा होगा पोटेंशियल एट इतना होगा हमारा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो ये बच्चों हमारा जो है हो गया जो है ये वाला क्वेश्चन। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम का, ये भी 5 माइक्रोकूलम का है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इनके बीच की दूरी है बच्चों हमारे पास जो है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर इसकी जो है दूरी है, और बच्चों इसके बीचों बीच में जो है हमारा 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं कि इसको यहां से ऐसे खींच के यहां पर लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन जाता है। ये देखिए ये दोनों चार्जेस हैं और ये हमने यहां पर इस तरीके से लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से बन गया। ये 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, ये 1 माइक्रोकुलाम हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ये भी डिस्टेंस हमारी 2 मीटर है, ये भी डिस्टेंस हमारी 2 मीटर है बच्चों, इस तरीके से। ये देखिए ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ठीक, तो बच्चों हमको ये बताना है कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो जिसने इसको खींच करके यहां पे लाया, उसके द्वारा किया गया वर्क कितना है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नोट कर लीजिए, फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, टू मेक न्यू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो है हमारा नया सिस्टम बनाने में कितना वर्क किया गया एक्सटर्नल फोर्स की। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। डेल्टा वी इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, ये होगा बच्चों। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा हमारा वो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। बस बच्चों हमको क्या करना है, डेल्टा वी निकालना है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ सेंटर पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे इन दोनों चार्जेस की वजह से, और बच्चों फिर बाद में इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे इन दोनों चार्जेस की वजह से, फिर उसका डिफरेंस निकाल देंगे, हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनिशियल, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल हम इसको लिखते हैं वी आई। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाई 1 मीटर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाई 1 मीटर। दोस्तों जब हम इसको जोड़ देंगे, इसको, तो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ओवरऑल बच्चों ये भी हो गया 10 हमारा, और ये हो गया हमारा 10, और ये हो गया हमारे पास 10, और ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, ये इनिशियल पोटेंशियल हो गया। फाइनल पोटेंशियल बच्चों क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि अब देखिए डिस्टेंस 2 हो गई। पहले इसकी जो है हमको डिस्टेंस यहां से यहां तक 2 मीटर दे रखी थी, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा था बच्चों। बाद में ये 2 हो गई डिस्टेंस, तो हमने 2 रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 से 2 जाएगा कट, और ये आ जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, 45 इंटू 10 टू द पावर जो है +3 आ रहा है। ठीक है, +3 वोल्ट। इतना बच्चों हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसको यहां पे इतना था, यहां पे इतना था, ये हो गया हमारा फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, हम इन दोनों को यहां पे नोट कर देते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल हो गया हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 4, और फाइनल पोटेंशियल हो गया हमारा 45 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ये फाइनल पोटेंशियल हो गया। ठीक है बच्चों, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए वर्क डन हमारा क्या आएगा, वर्क डन हमने यहाँ पे लिख रखा है इस तरीके से। तो देखिए क्या हुआ, W एक्सटर्नल Q नॉट बच्चों ये वाला चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये होगा हमारा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो देखिए क्या हुआ, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, V फाइनल हमारा कितना है 4.5, ठीक है, हमारा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आ गया
बच्चों जो ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻⁻6 इंटू -4.5 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो हमारे पास आया -4.5 इंटू 10⁻2 जूल। ये आ गया। देखिए वर्क हमारा आया है निगेटिव वर्क आने का मतलब क्या हुआ कि हमको सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, हमको वर्क पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा जो था आज का वीडियो था, जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका कंसेप्ट कैसे लगता है और उसके सवाल किस तरीके से होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन इसके बाद हमारे जो आएंगे वो हमारा जो है थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन हमको वो सारे क्वेश्चन करने के लिए ये कंसेप्ट पूरी तरीके से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।